हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुनेशन 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में भूगोल से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो इसका पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसका आंसर होगा 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो इसका आंसर होगा हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है। तो इसका आंसर होगा श्रीलंका से। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो इसका आंसर होगा कर्क रेखा। भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3214 किलोमीटर का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। तो इसका आंसर होगा 2933 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर का है और उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3214 किलोमीटर का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो इसका आंसर होगा मध्य अंडमान। भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। इसका आंसर होगा अरब सागर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। इसका आंसर होगा 2.42%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.42% है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है। इसका आंसर होगा 17%। विश्व की कुल जनसंख्या का 17% भारत में निवास करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। इसका आंसर होगा 5 घंटा 30 मिनट का। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में 5 घंटा और 30 मिनट का अंतर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है। इसका आंसर होगा 876 किलोमीटर। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी 876 किलोमीटर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। इसका आंसर होगा 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है। इसका आंसर होगा 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है। इसका आंसर होगा 7516 किलोमीटर। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित 7516 किलोमीटर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। इसका आंसर होगा 9, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। इसका आंसर होगा गुजरात की। सबसे लंबी समुद्र तट रेखा गुजरात की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है। इसका आंसर होगा बांग्लादेश के साथ। भारत की स्थल सीमा
सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो इसका आंसर होगा प्रायद्वीपीय पठार का। भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग बहुत ही प्राचीन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा अक्साई चीन। जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो चीन के अधिकार में है उसको हम लोग अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा लद्दाख। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस देश के साथ न्यूमुर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ न्यूमुर द्वीप के कारण भारत का विवाद चल रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध में। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो इसका आंसर होगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर का अक्षांश। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर का अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर बांग्लादेश से घिरा है? तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा। भारत का त्रिपुरा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? तो इसका आंसर होगा सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की विशिष्टता यह है कि वे सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। मैकाल का पठार भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये सभी राज्य भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा अन्नाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर होगा भारत और श्रीलंका के। आदम का पुल भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। स्वतंत्रता से पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो इसका आंसर होगा सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो इसका आंसर होगा सिक्किम। भारत का सिक्किम ऐसा राज्य है जो चीन, नेपाल और भूटान की सीमाओं को स्पर्श करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, सतपुरा की पहाड़ियां किस राज्य में हैं? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में। सतपुरा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा सैडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इन सभी राज्यों में दक्कन का पठार स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा तमिलनाडु राज्य में। नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? इसका आंसर होगा 15 अगस्त 1947 को। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है,
महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किन दो राज्यों के तट पर है? इसका आंसर होगा ओडिशा एवं मध्य प्रदेश। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां ओडिशा एवं मध्य प्रदेश राज्यों के तट पर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा मन्नार की खाड़ी में। पम्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? तो इसका आंसर होगा 1896 में। डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है यह 1896 ईस्वी में निर्धारित की गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो इसका आंसर होगा चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका आंसर होगा वुलर झील जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका आंसर होगा सांभर झील जो राजस्थान में स्थित है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इसका आंसर होगा इंदिरा सागर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील इंदिरा सागर झील है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर होगा गरसोप्पा या जोग जलप्रपात जो कि कर्नाटक में स्थित है। गरसोप्पा या जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा गंगोत्री जो कि उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है वह किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गत होती है वह मध्य प्रदेश राज्य में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर होगा मेघना नदी। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो इसका आंसर होगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। भारत की गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां डेल्टा बनाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका आंसर होगा कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो इसका आंसर होगा दामोदर नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, कौन सी नदी भ्रंशद्रोणी से होकर बहती है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भ्रंशद्रोणी से होकर बहती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका आंसर होगा गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? इसका आंसर होगा कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा नदी। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका आंसर होगा टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका आंसर होगा हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इसका आंसर होगा भाखरा नांगल परियोजना। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखरा नांगल परियोजना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो इसका आंसर होगा भागीरथी और भिलांगना नदी के। टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदियों के संगम पर स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा K2 या गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा कंचनजंगा। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है,
भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा अरावली। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है, कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा केरल में। कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी केरल में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा केरल एवं तमिलनाडु। पालघाट दर्रा केरल एवं तमिलनाडु इन दो राज्यों को आपस में जोड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा थालघाट। नासिक और मुंबई को थालघाट दर्रा आपस में जोड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा भोरघाट दर्रा। कोलकाता और मुंबई को भोरघाट दर्रा आपस में जोड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत की जलवायु कैसी है? तो इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो इसका आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका आंसर होगा मासीनराम। भारत में सबसे अधिक वर्षा मासीनराम में होती है, जो कि मेघालय में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है, मासीनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति। मासीनराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा का कारण है वहां के पहाड़ियों की कीप की तरह आकृति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु और ओडिशा में। भारत में शीतकालीन वर्षा तमिलनाडु और ओडिशा राज्य में होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है, मानसून किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर होगा अरबी भाषा। मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो इसका आंसर होगा पतझड़ वन। भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति पतझड़ वन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा राज्य में सबसे कम मात्रा में वन पाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है, दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मैंग्रोव वन। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को मैंग्रोव वन कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा जिम कॉर्बेट नैनीताल उत्तराखंड में। भारत में सर्वप्रथम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1973 में। भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में शुरू की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका आंसर होगा लौह ऑक्साइड के कारण। लाल मिट्टी का लाल रंग उसमें उपस्थित लौह ऑक्साइड के कारण होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी। लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है,
खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल है ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। ये सभी खरीफ की फसल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है, रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल है गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों और आलू। ये सभी रबी की फसल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है, जायद की फसल कौन सी है? तो इसका आंसर होगा खरबूजा, खीरा और ककड़ी। ये सभी फसल जायद की फसल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है, नकदी की फसल कौन सी है? तो इसका आंसर होगा गन्ना, रबर, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी आदि। ये सभी फसल नकदी की फसल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो इसका आंसर होगा चावल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा प्रथम स्थान। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने इस वीडियो में भूगोल से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो आगे ही ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।